भारती और अपनी सास को घर में बैठा देख बात करते हुए घर की बहू रमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी ननद भारती को घर आए हुए देखकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। रमा ने अपनी ननद से एक गिलास पानी भी नहीं पूछा और उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगी कि ससुराल में तुम्हारा मन नहीं लगता क्या, कि जब देखो मुंह उठाए अपने मायके चली आती हो। तुम तो मुंह उठाकर आ जाती हो, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे पति के ऊपर कितना बोझ पड़ जाता है। क्या तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास होता है? भारती ने एक बार भी पलटकर अपनी भाभी को जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप अपनी माँ के साथ खाट पर बैठी रही। भारती की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन भारती अभी शादी नहीं करना चाहती थी। भारती ने अपने सुनहरे जीवन के कुछ और ही सपने सजाकर रखे हुए थे, लेकिन जब से उसके भाई की शादी हुई थी, उसकी भाभी को अपनी ननंद फूटी आंख भी नहीं भाती थी। मैं जितना जल्दी हो सकता था भारती की शादी करके उसे इस घर से निकाल देना चाहती थी। भारती ने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश करी कि वह आगे पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन उसके भाई ने भी उसकी एक नहीं मानी और उसने अपनी बहन के लिए इधर-उधर रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लेकिन उसका भाई जहां भी बात करता, लोग उसकी बहन की पढ़ाई को ना देखकर बस यही बात करते कि तुम दहेज में क्या दोगे, शादी में कितना पैसा लगा दोगे, हमें इस बात से मतलब है, तुम्हारी बहन की पढ़ाई से हमें क्या करना है। आखिरकार करना तो उसने चूल्हा चौका ही है। समय ऐसे ही बीतता चला गया और एक दिन एक रिश्ता मिल गया। लड़का बस 12वीं पास था और इधर इतने दिनों में भारती ने बीएड की डिग्री हासिल कर ली थी। भारती ने अपने भाई को समझाना चाहा कि भाई मैंने डिग्री ले ली है, अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे मैं तुम्हारा हाथ बटा पाऊंगी। उसका भाई कहता है, नहीं भारती, मुझे अपने सिर पर ये बोझ उतारना है। अब तुम शादी करके अपने घर की हो जाओ। खुद को बोझ सुनकर भारती को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने भाई से कहा, भाई अब तुम्हारी बहन तुम्हारे ऊपर बोझ हो गई है। मैं तो तुम्हारी मदद करने की ही सोच रही हूँ। मुझे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं तुम्हारा घर बार चलाने में मदद करूंगी। इधर भारती की माँ भी यही चाहती थी कि भारती अच्छी पढ़ी लिखी है तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसने अपने बेटे को समझाना चाहा कि वह 12वीं पास है और तुम्हारी बहन बीएड की डिग्री लिए हुई है। ये कैसा रिश्ता अपनी बहन के लिए ढूंढ कर लाए हो? कोई भी मेल नहीं है दोनों का। लेकिन घर की बहू रमा हावी होते हुए बोली, अब इस बोझ को हम और सहन नहीं कर सकते हैं। मेरा पति अकेला कमाने वाला है, मेरे भी बच्चे हैं, कितना खर्च हम उठाएंगे। भारती जितना जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। माँ, भारती को विदा करने की तैयारी करो, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें सबसे कम दहेज देना पड़ेगा। अब भारती की शादी के लिए सारी जमा पूंजी तो मैं नहीं लगा सकता ना माँ। मेरा भी अपना परिवार है, मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चे और तुम्हें भी तो देखना है। और फिर मैं भारती की शादी अच्छे तरीके से करके ही उसे अपने घर से विदा करूंगा। तुम टेंशन मत लो माँ। भारती मन ही मन सोच रही थी, क्या फायदा हुआ उसके दिन रात पढ़ाई करने का, जब उसने सारी उम्र चूल्हा चौका ही करना है। भारती की लाख कोशिशों के बाद भी उसके भाई भाभी राजी ना हुए और उन्होंने उसकी शादी 12वीं पास जगदीश से करा दी। ससुराल में कुछ समय के बाद ही भारती को समझ में आ गया था कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। किसी को किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। बस सुबह से शाम तक काम करो और खा पी कर सो जाओ, यही उन लोगों की दिनचर्या थी। लेकिन भारती अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। घर के हालात सही नहीं थे, तो जैसा भी रूखा सूखा उसका पति जगदीश से बनता था, वह लोग उसी में खुशी खुशी रहते थे। जगदीश की दो छोटे बहनें भी थी जो अभी स्कूल जाती थी
और जगदीश के पिताजी हमेशा बीमार रहते थे और काम धंधा नहीं करते थे। उनके हालात ही ऐसे नहीं थे कि वे बाहर जाकर दो चार पैसे कमा लें। बस सारा दिन चारपाई पर लेटे रहते थे और भारती की सासू माँ उनकी देखरेख करती, घर के छोटे मोटे काम भी करती। यह देखकर भारती से रुका नहीं गया और उसने अपनी नौकरी के लिए अपनी सासू माँ से बात की। लेकिन सास भारती की बातों को समझ नहीं पाई और उसने मना कर दिया कि हमारे घर औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती हैं। तुम यह फालतू की बकवास बंद करो और अपना चूल्हा चौका संभालो। मेरा बेटा इस घर की जिम्मेवारियां पूरी कर रहा है, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बहू। अपनी सास से इतना कुछ सुनने के बाद अब भारती भी चुप हो गई थी। लेकिन एक दिन जब भारती की ननद स्कूल जा रही थी तो उसकी सास की नजर अपनी बेटी के जूते के ऊपर गई जो फटा हुआ था। अपनी बेटी का जूता फटा हुआ देखकर उसने कहा कि तुमने भैया से नहीं कहा कि तुम्हें नए जूते दिलवा दे। तो बेटी कहती है, माँ मैंने भैया को कहा था, लेकिन भैया हमारी हर जरूरत को अगले महीने देख लेंगे, यह कहकर टाल देते हैं। लेकिन जगदीश की माँ समझ गई थी कि उनके बेटे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह सभी की जरूरत को एक साथ पूरा कर दे। अपनी बेटी को वह यह कहकर स्कूल भेज देती है कि अच्छा मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी, अब तुम स्कूल के लिए जाओ। यह सब भारती भी रसोई घर से खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी उसने अपनी सास से यह बात की कि माँ, कमाने वाला अगर एक होगा और खाने वाले 10 होंगे तो कभी भी जरूरतें पूरी नहीं होंगी घर की। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो मैं नौकरी करके घर में आप सब लोगों का हाथ बटाऊंगी। मुझे किसी अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह भी अच्छी होगी, जिससे हमें पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आज भारती की सास को अपनी बहू की कही हुई बातें समझ आने लगती हैं। फिर भारती अपनी सास को कहती है कि माँ जी, अगर आज जगदीश की कमाई से हमारे घर की छोटी मोटी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो कल को मुझे अपनी नंदों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी भी करनी है। तो यह सब कैसे संभव हो सकता है, आप ही सोचिए। थोड़ी देर के बाद भारती की सास अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और उससे सलाह मशवरा करती है और वह दोनों बैठकर बात करते हैं और दोनों फैसला लेते हैं कि भारती को बाहर जाकर अब नौकरी करनी चाहिए। आज भारती अपने मायके अपनी डिग्रियां लेने गई थी तो उसकी भाभी इतना कुछ उसे सुना रही थी। भारती अपनी डिग्रियां अपनी माँ से ले लेती है और उनसे विदा होकर जाने लगती है। जाते जाते भारती अपनी भाभी रमा को कहती है, भाभी आपने तो मेरी जिंदगी तबाह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने मेरे ससुराल वालों को समझा लिया और वह राजी हो गए कि मैं नौकरी कर सकूं। इतना सुनते ही रमा के होश उड़ जाते हैं और धीमी आवाज में पूछती है, अच्छा भारती, कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? तो भारती अपनी भाभी को जवाब देती है कि मुझे चाहे कितनी भी तनख्वाह मिले, लेकिन उस तनख्वाह में से अब एक भी रुपया मैं आपको नहीं दूंगी। मेरी सारी तनख्वाह पर मेरा और मेरे ससुराल वालों का ही हक होगा। अगर तब मेरी बात आप समझ जाती तो आज इसी पैसे से मैं अपने भाई और आपका हाथ बटा रही होती, लेकिन तब तो बस आपको अपने सिर से बोझ उतारने की पड़ी थी भाभी। इतना कहकर भारती अपनी ससुराल वापस चली जाती है। आज भारती ने कुछ स्कूलों में अपना इंटरव्यू दिया और वहां उसका सिलेक्शन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, जहां उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। घर के हालात सुधरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके ससुर का देहांत हो जाता है। वह अपनी सास को समझाती है कि अपनी नंदों को उसने कभी नंदों की नजरों से देखा ही नहीं माँ जी, वह तो उसके लिए हमेशा उसकी बेटियां हैं। आप कोई चिंता ना करें, मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सास निश्चिंत हो गई थी। कुछ समय के बाद घर के हालात
पहले की तरह सामान्य हो गए थे और अब भारती भी सीनियर टीचर की हैसियत से स्कूल में लग गई थी। इसी बीच भारती ने भी एक बेटे को जन्म दिया। घर का माहौल अब बहुत अच्छा हो गया था। भारती का पति दुकान संभालता, भारती स्कूल चली जाती, उसकी नंदे अब कॉलेज पहुंच गई थी और उसकी सास उसके बेटे को घर में संभालती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन खबर आती है कि अब भारती का भाई इस दुनिया में नहीं रहा। भारती अपने मायके जाती है और 13वीं तक अपने मायके में ही रहती है। भारती और उसकी भाभी रमा के बीच ज्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन भारती घर की स्थिति को समझती थी। उसे पता था कि उसका अकेला भाई ही इस घर का कर्ता धर्ता था और अब वह नहीं रहा तो घर कैसे चलेगा। 13वीं के बाद भारती अपनी भाभी से बात करती है और वह कहती है अपनी बेटियों को पढ़ाई से कभी ना रोके, उनका जितना भी खर्चा होगा वह उठाने के लिए तैयार है। लेकिन भारती, उसकी भाभी कुछ बोलती उससे पहले भारती बोल पड़ती है, बस भाभी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं अपनी नंदों को भी अपनी बेटियां समझकर ही पढ़ा लिखा रही हूँ, तो अपनी भतीजियों को भी अपनी बेटियां समझकर ही पढ़ा लिखा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बेटियां किसी दूसरे पर आश्रित होकर उनके परिवार में जाएं। जिंदगी में अगर कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो हम निश्चिंत रहेंगे कि हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। उन्हें दूसरे के भरोसे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अगर वह खुद पैरों पर खड़ी होंगी तो। सुनते ही रमा अपनी ननंद भारती के गले लगकर रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। आज रमा अपनी ननंद भारती के आगे बहुत शर्मिंदा थी। कुछ दिनों के बाद भारती ससुराल वापस लौट आई और उसने आते ही अपने पति और अपनी सास के आगे सारी स्थिति को बयां किया कि जैसे वह अपनी नंदों का पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, अब से अपने भाई की बेटियों का खर्चा भी वही उठाएगी। लेकिन भारती की सास कहती है कि जगदीश, तुम्हारी बहनों ने कॉलेज पास कर लिया है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। लेकिन भारती अपनी सास की बात को काटते हुए कहती है वह बेटियों को उनके घर भेजने से पहले अपने पैरों पर खड़ा कर देना चाहती है। मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें किसी दूसरे के सहारे का मोहताज ना होना पड़े। उसके इस फैसले से उसकी सास और उसका पति दोनों ही सहमत थे, क्योंकि उन दोनों ने अब शिक्षा का महत्व समझ लिया था कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो परेशानी में वह दो परिवारों को संभाल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भारती की सोच? और अगर परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है, तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की पहचान है। आपको कैसी लगी यह कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानियां अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।